Hello students, how are you all? I hope you all are fine and safe at your home. Let us continue with our studies. अपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। ये फिक्स्ड कैपिटल क्या है? इसका मतलब है कि फर्म डिसाइड करती है कि मैंने अपनी कैपिटल फिक्स्ड रखनी है। व्हाट डज दिस मीन? फिक्स का मतलब है फर्म चाहती है कि कैपिटल अकाउंट में कैपिटल के अलावा मैंने और कुछ नहीं लिखना है। बाकी जो भी पार्टनर्स को हमने पेमेंट्स करनी होती हैं जैसे कि इंटरेस्ट इन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये सब ट्रीटमेंट मैं एक अलग अकाउंट में करूँगी। तो इट मीन्स इस फिक्स्ड कैपिटल के केस में हमने क्या करना है, इसके केस में हमने दो अकाउंट्स बनाने हैं। कैपिटल अकाउंट सेपरेट हो जाएगा और करंट अकाउंट में बाकी सारी ट्रांजैक्शंस ट्रांसफ़र हो जाएंगी। अब कैपिटल अकाउंट में सिर्फ हमने कैपिटल शो करनी है। इससे क्या होगा कि बाकी ट्रांजैक्शंस हमारी कैपिटल पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं डाल सकती। इस केस में हमारी कैपिटल जो है वो फिक्स्ड रहेगी। मतलब कैपिटल अकाउंट हमें सिर्फ इतना ही शो करेगा कि किस पार्टनर का बिजनेस में कितना पैसा लगा हुआ है एज अ कैपिटल। तो फिक्स्ड कैपिटल के केस में हमारा कैपिटल अकाउंट बनेगा और करंट अकाउंट बनेगा। कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आएगा वो देखिए। सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये मैंने आपको बताया था पहले भी कि कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस हमें क्वेश्चन में गिवन होता है। ओपनिंग बैलेंस मतलब क्या होता है कि इतना पैसा पार्टनर्स ने बिजनेस में लगाया हुआ है। उसके बाद करंट ईयर में हो सकता है कि कोई पार्टनर और पैसा लगा दे या कोई पार्टनर अपनी कैपिटल में से पैसा विड्रॉ कर ले। तो वो चीज़ें, क्योंकि ये कैपिटल आ रही है या कैपिटल जा रही है, वो सब चीज़ें भी कैपिटल अकाउंट में शो होएंगी। देखो, ब्रॉट डाउन के बाद बाय कैश। बाय कैश का मतलब है अगर इसके अलावा और एडिशनल कैपिटल कोई पार्टनर लेके आए, ये भी हमें क्वेश्चन में मेंशन होगा। जैसे उन्होंने कहा ए इंट्रोड्यूस 5000 एज एडिशनल कैपिटल ऑन 1 जुलाई। इट मीन्स 1 जुलाई को उसने बिजनेस में और पैसा लगा दिया, तो वो हम कैपिटल अकाउंट में शो करेंगे बाय कैश। आगे हमें क्वेश्चन में दिया है बी विड्रू 2000 आउट ऑफ हिज कैपिटल। लेट मी मेक यू वेरी क्लियर। एक होती है ड्राइंग्स, एक होता है कैपिटल विड्रॉ करना। ड्राइंग्स के केस में हमें बताया होगा ए विड्रू 8000 फॉर हिज पर्सनल यूज़। जो पर्सनल यूज़ के लिए पैसा विड्रॉ हो रहा है उसे हम ड्राइंग्स कहते हैं। लेकिन जहाँ पे हमें क्लियरली मेंशन होगा बी विड्रू 2000 आउट ऑफ हिज कैपिटल, इट मीन्स ये वो ड्राइंग्स नहीं कर रहा, उसने बिजनेस में से अपनी कैपिटल को ही रिड्यूस कर दिया है। उसने बिजनेस में से अपना कुछ पैसा दोबारा वापस ले लिया है जो अब वो दोबारा बिजनेस में लगाना नहीं चाहता। तो इस केस में अगर कोई पार्टनर अपनी कैपिटल विड्रॉ कर लेगा, वो किस साइड आएगी? टू कैश। आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये भी बताया था कि अगर हमने पार्टनर अगर पार्टनर बिजनेस में से कुछ ले जाता है तो वो टू साइड आता है, अगर पार्टनर बिजनेस में कुछ लेके आता है तो वो हमेशा बाय साइड आता है। तो बाय कैश एडिशनल कैपिटल, टू कैश कैपिटल विड्रॉन। उसके बाद हम सेम बाय साइड का टोटल करके उसमें से टू साइड वैल्यूज को माइनस करके फाइंड आउट कर लेंगे बैलेंस कैरी डाउन। ये हो गया हमारा कैपिटल अकाउंट। इसके बाद अब हम बनाएंगे करंट अकाउंट। करंट अकाउंट के लिए हमें क्वेश्चन में बैलेंस गिवन हो भी सकता है, नहीं भी। जैसे उन्होंने हमें बोल दिया करंट अकाउंट बैलेंस ए का है 1000 क्रेडिट, बी का है 800 डेबिट। करंट अकाउंट के लिए सबसे पहले स्पेशलिटी यही है कि इसका बैलेंस ब्रॉट डाउन किसी भी साइड हो सकता है, इसके लिए कोई रिजिड क्राइटेरिया नहीं है। तो इसीलिए क्योंकि ये किसी भी साइड आ सकता है तो वो हमेशा हमें क्वेश्चन में क्लियर करेंगे कि कौन सा बैलेंस किस साइड लिखना है। उन्होंने कहा था करंट अकाउंट ए का है 1000 क्रेडिट, तो हम ए का बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे क्रेडिट साइड। ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। बी का उन्होंने कहा करंट अकाउंट का बैलेंस है 800 डेबिट, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बी का हम 800 टू साइड लिखेंगे क्योंकि उन्होंने मेंशन किया है कि उसका बैलेंस डेबिट है। अब फ्लक्चुएटिंग के केस में हमने जो P&L एप्रोप्रिएशन वाली चीज़ें कैपिटल अकाउंट में डाली थी, फिक्स्ड कैपिटल के केस में वही चीज़ें अब आनी है करंट अकाउंट में। बाय इंटरेस्ट इन कैपिटल, ये वो सब कुछ आ रहा है जो P&L एप्रोप्रिएशन में टू साइड आता है। बाय इंटरेस्ट इन कैपिटल, बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय P&L एप्रोप्रिएशन। मैं अपनी बात रिपीट कर रही हूँ, फिर ध्यान से सुन लो। जो हमने
फिक्स्ड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल वाला केस डिस्कस किया है, उसमें P&L एप्रोप्रिएशन वाली सारी चीज़ें कैपिटल अकाउंट में बाय साइड जाती हैं। लेकिन जब फिक्स्ड कैपिटल वाला केस हम करेंगे तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल आनी है, बाकी सारी P&L एप्रोप्रिएशन वाली चीज़ें हम किस में डालेंगे, करंट अकाउंट में। जो भी हमने P&L में टू साइड डाला था वो अब सब कुछ आएगा बाय साइड, ठीक है। इंटरेस्ट इन कैपिटल, बाय सैलरी ए को मिल रही है, बाय कमीशन बी को मिल रही है, P&L एप्रोप्रिएशन मतलब प्रॉफिट्स वो ए और बी दोनों को मिल रहे हैं। उसके बाद टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये हमें गिवन था बी का बैलेंस, टू ड्राइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये सब कुछ टू साइड आता है, टू साइड ही आएगा। उसके बाद हम बाय साइड का टोटल करके 18,000, उसमें से 8,000 और 240 को माइनस कर देंगे, जो बच गया वो आ गया हमारा बैलेंस कैरिड डाउन। इसी तरह हम बी का टोटल करेंगे, बी का टोटल करने के बाद टू साइड वैल्यूज़ उसमें से माइनस करके जो बच जाएगा वो हमारा हो गया बी का बैलेंस कैरिड डाउन। स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई डाउट हो कि फ्लक्चुएटिंग और फिक्स कैपिटल का क्या डिफरेंस है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज कर सकते हैं, या जिन स्टूडेंट्स के पास मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है वो उसमें अपनी क्वेरीज कर सकते हैं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो देन यू कैन आस्क मी। थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे। We will continue next topic in our next lecture. Keep listening to this channel and subscribe it and like it. Don't forget to subscribe and like it. Thank you. Have a nice day.